नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल एक आदमी को हत्या की कोशिश में आरोपी बना दिया गया है। उस पर आरोप लगा कि उसने दिन दहाड़े एक व्यक्ति के ऊपर दराती से हमला किया है। ट्रायल कोर्ट ने उसकी बात नहीं मानी और उसको 5 साल की सजा सुना दी। लेकिन जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट ने पूरी फाइल खोली तो कहा कि क्या सच में यह हत्या की कोशिश थी या कहानी कुछ और ही थी। आज का मामला सिर्फ आईपीसी की सेक्शन 307 का नहीं, बल्कि मामला बताता है कि आरोप और सबूत में कितना फर्क होता है। कहानी की शुरुआत होती गुजरात के एक गांव में, जहां दो लोगों के बीच में पुराना विवाद था। दोनों ही गांव में प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। एक दिन दोपहर के समय गांव के बीच दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी अचानक दराती लेकर आया और उसके ऊपर हमला कर दिया। उसका कहना था कि सिर, पैर और हाथ के ऊपर वार किए। घायल को अस्पताल ले जाया गया और पुलिस ने मामला दर्ज किया और जल्द ही आईपीसी की धारा 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दी गई। मामला गंभीर क्यों था? क्योंकि 307 आईपीसी साधारण धारा नहीं, इसका मतलब है कि हत्या करने की कोशिश। यदि यह साबित हो जाए कि आरोपी का इरादा जान लेने का ही था तो कई वर्षों की जेल की सजा हो सकती है। इसी वजह से ट्रायल कोर्ट ने जो भी एविडेंसेस अवेलेबल थे उनको देखते हुए आरोपी को दोषी मान भी लिया था। लेकिन आरोपी ने हार नहीं मानी, वह हाईकोर्ट पहुंच गया। उसका तर्क यह था कि झगड़ा हुआ था लेकिन हत्या की कोशिश नहीं हुई थी। उसका कहना था कि गवाह भरोसेमंद नहीं है, जांच निष्पक्ष नहीं हुई, मेडिकल रिपोर्ट और कहानी मेल नहीं खा रही है और इंडिपेंडेंट विटनेस पेश नहीं किए गए। यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। हाईकोर्ट ने देखा, जब पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया और गवाहों के बयान पढ़े, मेडिकल रिपोर्ट देखी, पंचनामा देखा, तो फिर एक एक करके कई सवाल यहाँ पर उठने लगे। सबसे पहला सवाल ये था कि क्या इंडिपेंडेंट विटनेस वहाँ पर अवेलेबल थे? शिकायतकर्ता ने खुद माना कि घटना के समय कुछ लोग भी उसके साथ मौजूद थे। गांव का सार्वजनिक रास्ता था, आसपास दुकानें भी थी। घटना लगभग 10 मिनट तक चली और बाद में 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जमा हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कई महत्वपूर्ण जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको अदालत में गवाह के रूप में पेश ही नहीं किया गया। कोर्ट ने इसको काफ़ी गंभीर माना, एक सीरियस कमी थी। मुख्य गवाह ने क्या कहा कि अभियोजन पक्ष ने एक व्यक्ति को प्रत्यक्षदर्शी बताया था, लेकिन जब वह अदालत में आया तो उसने कहा कि मैंने हमला होते हुए नहीं देखा। उसने केवल इतना कहा कि उसने भीड़ देखी थी और झगड़े के बारे में सुना था। यानी जिस गवाह से अभियोजन को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उसने ही उसको कहा कि उसने तो ये घटना देखी ही नहीं थी। तीसरा बड़ा सवाल कि भाई का बयान कितना भरोसेमंद है, क्योंकि शिकायतकर्ताओं ने भाई ने दावा किया था कि उसने हमला होते हुए देखा था। लेकिन जिरई में यानी क्रॉस एग्जामिनेशन में जिरई में कई कॉन्ट्राडिक्शन सामने आए। उसका यात्रा का समय, घटनास्थल के ऊपर मौजूदगी और घटना देखने की क्षमता के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो गए। कोर्ट ने पाया कि उसका बयान पूरी तरीके से रिलायबल नहीं है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो मेडिकल रिपोर्ट को लेकर था। यहीं से पूरा केस बदलने लगा, क्योंकि शिकायतकर्ता का दावा था कि उसके सिर के ऊपर दराती से वार किया गया था, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। डॉक्टर ने पाया कि सिर की जो चोट है वो किसी कठोर या कुंद वस्तु से हो सकती है, न कि दराती की धार से। यानी कहानी और मेडिकल के सबूत में जो है काफ़ी बड़ा अंतर था। हाईकोर्ट ने कहा कि जब मेडिकल रिपोर्ट प्रत्यक्ष बयान को कमज़ोर करती है तो अदालत को काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। पांचवा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह आया कि पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी को निशानदेही के ऊपर वो जो वेपन था वो जब्त किया था, लेकिन जो पंच गवाहों ने अदालत में इस कहानी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ उनके हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। कोर्ट ने कहा कि बरामदगी की प्रक्रिया विश्वसनीय तरीके से साबित नहीं हुई। छठा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या जांच निष्पक्ष थी। देखिए, मामले में एक और दिलचस्प पहलू सामने जो आया वो ये कि रिकॉर्ड से पता चला कि जो जांच अधिकारी और आरोपी के बीच पहले से तनाव और अन्य मामलों का इतिहास रहा है। कोर्ट ने पाया कि बचाव पक्ष ने जांच की निष्पक्षता के ऊपर काफ़ी गंभीर सवाल अब खड़े कर दिए थे। 307 देखिए, इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स का रेफरेंस दिया है कि 307 आईपीसी लगाने के लिए केवल चोट का होना पर्याप्त नहीं है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हत्या करने का इंटेंशन होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि हथियार कैसा था, चोट कहाँ लगी, चोट कितनी गंभीर थी और परिस्थितियां क्या थी, इन सबको देखकर ही तय किया जाता है कि 307 बनती है या नहीं बनती। और इन सबको देखकर हाईकोर्ट का क्या निष्कर्ष था, वो इस निष्कर्ष पे दरअसल सभी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंची कि झगड़ा तो हुआ था, विवाद भी हुआ था, चोटें भी आई थी, लेकिन अभियोजन ये साबित नहीं कर पाया कि आरोपी ने हत्या करने की नीयत से ये हमला किया था। कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान भरोसेमंद नहीं थे, मेडिकल सबूत कहानी से मेल नहीं खा रही थी और जो वेपन की जब्ती हुई है वो भी साबित नहीं हो पाई। जांच भी संदेह के घेरे में। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ये केस जो है अब डगमगाने लगा था और फाइनली इन सभी कारणों से हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उसको सेट असाइड कर दिया और आरोपी को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अंत में कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है यदि सबूत भरोसेमंद न हो तो केवल आरोप के आधार पर किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है और इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये पूरा मामला पलट गया। आम लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस फैसले से 3 बड़ी बातें निकल कर आती है। हर गंभीर चोट 307 आईपीसी नहीं बनाती, यानी हर छोटी मोटी चीज़ के ऊपर आप 307 आईपीसी नहीं लगा सकते। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान में मेल होना बहुत ज़रूरी है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए और अदालत केवल आरोप नहीं बल्कि क्रेडिबल एविडेंसेस देखती है। यही कारण है कि कई बार ट्रायल कोर्ट के जो डिसीजन है वो हाई कोर्ट में जाके पलट दिए जाते हैं और यही भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी सुरक्षा है। ऐसे आप इस मामले में क्या सोचते हैं? आप हाई कोर्ट के इस जजमेंट से कहाँ तक सहमत हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।